टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हेजिंग और एडजस्टमेंट में क्या फर्क होता है। देखिए, मुझे काफी कमेंट्स भी आते हैं, काफी मेल्स भी आते हैं कि उस टाइम पे मार्केट इतना गिरा था, वहां पे हम किस तरह से इस पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको समझना होगा कि हेजिंग और एडजस्टमेंट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों का अलग अलग यूज है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर उनको एडजस्टमेंट आ गए तो वो किसी भी तरह के मार्केट मूव को राइड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो आप बिल्कुल किसी भी तरह के मार्केट मूव को राइड कर सकते हो, आप किसी भी तरह के मार्केट सिनेरियो से प्रॉफिटेबली बाहर आ सकते हो। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। देखिए, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट एक मूव देता है लेकिन वो मूव थोड़ा ग्रेजुअल होता है या उसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, और अगर बड़ा भी होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, उस टाइम पे एडजस्टमेंट आपको बचाएंगे, उस टाइम पे एडजस्टमेंट आपके काम आएंगे। आप उस तरह के मार्केट मूव को राइड कर सकते हो इजीली अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो। लेकिन एडजस्टमेंट की भी एक लिमिटेशन है। मान लीजिए कल मार्केट में लोअर सर्किट लग जाता है या अपर सर्किट लग जाता है, तो इस तरह का जो मूव होता है उसमें एडजस्टमेंट आपको नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है और कल मार्केट में आपके अगेंस्ट एक 10% का लोअर सर्किट लग गया या अपर सर्किट लग गया, तो वहां पे यू आर टू लेट टू डू एडजस्टमेंट। अब आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? अब आप किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट करते हो वो आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। मार्केट में 10% का लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग चुका है। तो एडजस्टमेंट होते हैं, उनकी लिमिटेशन होती है कि मार्केट में अगर कोई बड़ा मूव भी आता है तो दैट शुड बी ग्रेजुअल। वो आपको टाइम देना चाहिए एडजस्टमेंट करने का। ऐसा नहीं हो कि 10-15% का सर्किट लग गया, वहां पे आप एडजस्टमेंट करके कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है हेजिंग। तो हेजिंग और एडजस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना है हेजिंग और एडजस्टमेंट में। हेजिंग जो होती है ये मार्केट में जो ब्लैक स्वॉन इवेंट होते हैं उनसे आपको बचाएगी, लेकिन एडजस्टमेंट आपको कभी भी ब्लैक स्वॉन इवेंट से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जब वो इवेंट हो चुका होगा तब आप एडजस्टमेंट करोगे और इट्स टू लेट टू डू एनी एडजस्टमेंट। तो आज के इस वीडियो का बेसिक आइडिया आपको यही समझाना है कि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको समझना चाहिए कि हेजिंग और एडजस्टमेंट है, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं और इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, वैसे तो मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि हेजिंग और एडजस्टमेंट किस तरह से अलग होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शा के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,900 के पास। 17,850 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मान लीजिए यहां पे आप एक एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करते हो। तो देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। 17,850 है, ये एट द मनी का लेवल है, यहां का एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो देखिए, ये आपकी पोजीशन है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। आपको थ्योरेटिकली कितना भी लॉस हो सकता है, और आपका ब्रेक इवन क्या है 17,700। तो ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक्चुअल पोजीशन है, आपने ये पोजीशन ले रखी है। तो अब इस पोजीशन को हम हेज कैसे कर सकते हैं और एडजस्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। उन दोनों का डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, वैसे तो कई तरह के एडजस्टमेंट होते हैं एक शॉर्ट पुट को मैनेज करने के लिए। तो इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि हेजिंग और एडजस्टमेंट में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊंगा कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हेजिंग क्या होती है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिए, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 17,900 के आसपास और मेरा ब्रेक इवन है 17,700। अगर मार्केट 17,700 के नीचे जाता है तो मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो मान लीजिए मार्केट नीचे जाना शुरू कर देता है और मेरा ब्रेक इवन है वो 17,700 का है, जिसके नीचे मेरा लॉस अनलिमिटेड है। तो इस ब्रेक इवन को मैं नीचे किस तरह से शिफ्ट कर सकता हूं, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन 17,700 का है, तो मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 17,700 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा, जिसका प्रीमियम है 78 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। अभी 78 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं और नीचे जाऊंगा और ये जो मार्केट को मैंने प्रीमियम पे किया है इतना मैं कलेक्ट करूंगा दो पुट ऑप्शन सेल करके। तो अब मैं नीचे जाऊंगा और 17,600 के दो पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा। तो इसकी मैंने दो लोट सेल कर दिए, और अब आप देखिए, अब नीचे की तरफ जो मेरा ब्रेक इवन है वो चला गया 17,592। मैंने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से मेरे ब्रेक इवन को नीचे शिफ्ट कर दिया है। देखिए, इसको हम और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करने के और तरीके हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि डिफरेंस क्या होगा एडजस्टमेंट में और हेजिंग में। तो एडजस्टमेंट मैंने आपको छोटा सा करके बता दिया है कि ये मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था
और उसके नीचे मैंने एक रेशियो स्प्रेड को डाल दिया है, इससे मेरा ब्रेक इवन है वो और नीचे शिफ्ट हो गया है। तो ब्रेक इवन को नीचे शिफ्ट करने के कई तरीके हैं, उन पे मैं ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो ये मैंने एक एडजस्टमेंट किया और अपने ब्रेक इवन को मैंने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करने की कोशिश की, तो ये होता है एडजस्टमेंट। अब आप देखिए आपने क्या किया है, आपको पहले जहां से लॉस आना शुरू हो रहा था, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपने मार्केट को और 125 पॉइंट की जगह दे दी है। अगर मार्केट अब 100 पॉइंट और गिरता है तो आपका जो लॉस आना है वो 100 पॉइंट लेट शुरू होगा। तो मतलब आपने एडजस्टमेंट करके अपनी रेंज तो बढ़ा ली है, आपने मार्केट को स्पेस तो दी है, लेकिन सिर्फ 100 पॉइंट की स्पेस दी है। अब अगर मार्केट इसके बियॉन्ड नीचे गिरता है तो आपका लॉस अभी भी अनलिमिटेड है। तो जो एडजस्टमेंट हम करते हैं उसकी लिमिटेशन यही है। अगर मार्केट में कल कोई बैड न्यूज आती है और नीचे एक लोअर सर्किट लगता है 10% का, तो आपको ये एडजस्टमेंट कभी भी नहीं बचा पाएगा, आपका लॉस है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो एडजस्टमेंट की ये लिमिटेशन होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एडजस्टमेंट है वो आपकी रेंज को एक्सटेंड तो कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है उस टाइम पे एडजस्टमेंट हो सकता है आपको ना बचाए। देखिए इसमें भी कंडीशन लगी है, हर एक एडजस्टमेंट का अपना नेचर होता है। कई एडजस्टमेंट होते हैं वो हेजिंग की तरह आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, और कई एडजस्टमेंट होते हैं वो सिर्फ आपकी रेंज को एक्सटेंड करेंगे। तो आपको इस डिफरेंस को समझना है। देखिए ये वीडियो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता है और आपको लगे कि ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आपकी पोजीशन के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएं। तो देखिए ये मैंने आपको एडजस्टमेंट करके दिखा दिया। अब बात करते हैं हेजिंग की। हेजिंग में क्या होता है, ये मैं एडजस्टमेंट जो मैंने किया है इसको हटा देता हूं। जो एडिशनल मैंने रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय किया है इसको मैं हटा रहा हूं। तो ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी, अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे प्रॉफिट होता, अगर मार्केट नीचे जाता तो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो हेजिंग में क्या होता है, आप शुरू ही इस तरह से करते हो कि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। तो मैंने 17,850 का पुट ऑप्शन सेल किया है, मैं क्या करूंगा अब नीचे जाऊंगा और मान लीजिए 17,500 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया, तो ये मैंने हेजिंग बाय कर ली है। अब ये पोजीशन है ये हेज्ड है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को आपको नहीं देखना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि हेजिंग और एडजस्टमेंट में क्या फर्क होते हैं। ये जो पे ऑफ चार्ट बन रहे हैं ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:0.4 ही है। यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस आइडिया को समझिए कि हेजिंग है, इसने मेरे लॉस को कैप कर दिया है। अब मुझे 12,000 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। और जो एडजस्टमेंट था उसमें मैं रेंज तो एक्सटेंड कर सकता था, लेकिन जो मेरा लॉस था वो अनलिमिटेड था। अब अगर मार्केट में कोई लोअर सर्किट लगता है, मान लीजिए कल मार्केट 1500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हेजिंग बाय कर रखी है। तो हेजिंग जो है वो आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट में बचा लेगी, लेकिन एडजस्टमेंट है वो आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट में नहीं बचा पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तभी वर्क करेंगे जब मार्केट का मूव है वो ग्रेजुअल हो। अगर मार्केट में कोई लोअर सर्किट लगता है या अपर सर्किट लगता है, उस टाइम पे अगर आप एडजस्टमेंट करने बैठे तो एडजस्टमेंट कभी भी आपको नहीं बचाएंगे। देखिए 23 मार्च 2020 को मार्केट में लोअर सर्किट लगा था, जो कोविड की वजह से मार्केट मार्च 2020 में नीचे गिरा था। उस टाइम पे मार्केट में लोअर सर्किट लगा था 23 मार्च को। तो आप मान लीजिए उस दिन किसी ने पुट ऑप्शन सेल कर रखा था और मार्केट 10% गैप डाउन ओपन हुआ था और मार्केट ने लो लगाया था 17,511 का। तो वहां पे जब मार्केट में लोअर सर्किट लगा, मान लीजिए वहां पे किसी ने पुट ऑप्शन सेल कर रखा था, तो एक तो मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरा और दूसरा मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी उसमें एक बहुत जोर का स्पाइक आया। वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट 90 प्लस चली गई थी। तो वहां पे अगर किसी ने पुट ऑप्शन सेल कर रखा था तो दुनिया का कोई भी एडजस्टमेंट वहां पे आपको नहीं बचा सकता है। अगर आपने इस तरह की सिचुएशन में पुट ऑप्शन सेल कर रखा है तो दुनिया के बड़े से बड़ा ट्रेडर भी, जो सबसे प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो भी एडजस्टमेंट करके उस पोजीशन को नहीं बचा सकता, क्योंकि वोलेटिलिटी है वो भी 90 प्लस जा रखी है। आपको वोलेटिलिटी से बहुत ह्यूज लॉस होगा और दूसरा मार्केट में लोअर सर्किट लग गया है, आपको डेल्टा की वजह से बहुत बड़ा लॉस होगा। तो दुनिया का कोई भी एडजस्टमेंट आपको उस केस में नहीं बचा पाएगा। तो ये होती है एडजस्टमेंट की लिमिटेशन। एडजस्टमेंट इस तरह के सिनेरियो में आपको कभी भी नहीं बचाएगा। इस तरह के सिनेरियो में सिर्फ आपको एक ही चीज बचा सकती है और वो है हेजिंग।
मान लीजिए आपने जो पुट ऑप्शन सेल कर रखा था उसके नीचे आपने एक पुट ऑप्शन बाय करके और अपनी पोजीशन को हेज कर रखा था। तो अब आप देखिए अगले दिन जब मार्केट में लोअर सर्किट लगा और मार्केट में वोलेटिलिटी भी ऊपर गई, तो जो पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा था उसमें आपको लॉस आया है। एक तो मार्केट में लोअर सर्किट लगा उस वजह से, और दूसरा मार्केट में जो वोलेटिलिटी ऊपर गई है उस वजह से। तो जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा था उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस आया वोलेटिलिटी और डेल्टा दोनों की वजह से। लेकिन अब आप देखिए आपने क्योंकि हैजिंग ले रखी थी, आपने एक पुट ऑप्शन बाय कर रखा था, तो मार्केट इतनी तेजी से गिरा तो पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हुआ होगा जो हैजिंग आपने बाय की थी उसमें। और दूसरा क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा था, और जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं और उसके बाद वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन बाइंग है ये लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी होती है। तो जो हैजिंग आपने बाय की उसमें आपको वोलेटिलिटी की वजह से भी प्रॉफिट होगा और डेल्टा की वजह से भी प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में भले 10% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो लॉस है वो बहुत मामूली सा होगा। हालांकि मार्केट में एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ है, बावजूद उसके हैजिंग ने आपको बचा लिया है, आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है हैजिंग और एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट आपको कभी भी इस तरह के मार्केट सिनेरियो में नहीं बचाएगा, लेकिन हैजिंग आपको हमेशा इस तरह के ब्लैक स्वॉन इवेंट से बचा के रखती है। तो ये डिफरेंस होता है हैजिंग और एडजस्टमेंट में। आपको हमेशा अपनी पोजीशन को हैज करके रखना चाहिए। अगर आप पोजीशन को हैज करके चलते हैं तो एक तो आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट से डरने की जरूरत नहीं है, और दूसरा आपको एडजस्टमेंट करने में भी आसानी होगी। अगर आप एक स्ट्रेंगल और आयरन कॉन्डोर दोनों को ट्रेड करते हैं तो दोनों में डिफरेंस यही है कि स्ट्रेंगल है उसमें कोई हैजिंग नहीं होती है, और आयरन कॉन्डोर है ये हैज होती है। तो इन दोनों में जब आप एडजस्टमेंट करने जाओगे तो स्ट्रेंगल को एडजस्ट करना कंपैरेटिवली टफ होगा एक आयरन कॉन्डोर को एडजस्ट करने से। तो हैजिंग होती है ये आपके एडजस्टमेंट को और इजी बना देती है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप हेज्ड स्ट्रेटजीज की तरफ ही जाइए, आप नेकेड स्ट्रेटजीज को ट्रेड मत कीजिए। तो आई होप आज जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता था, उसको आप समझ पाए होंगे। अब कल के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेस्ट इनबिल्ट हेज्ड स्ट्रेटजीज की सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जिनमें इनबिल्ट हेज होता है। तो ये स्ट्रेटजीज कौन सी हैं ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।